मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपके सामने परिमेय संख्याओं के बारे में, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। एक मिनट सभी लोग स्टॉप राइटिंग कर दें। हेलो, स्टॉप राइटिंग कर दो। आप यहाँ देखना है, थोड़ा सा इधर देखिए। मैं बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम निरूपित करने के पहले जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो समथिंग 11 पॉइंट है। 11 पॉइंट में पहला पॉइंट है आपका प्राकृत संख्या है, सेकेंड में आता है आपका पूर्ण संख्या है, थर्ड में आपका आता है पूर्णांक संख्या है, फोर्थ में आता है आपका सम संख्या है, फिफ्थ में नंबर में आता है आपका विषम संख्या है, सिक्स में आता है आपका भाज्य संख्या है, 7 नंबर पे आपका भाज्य संख्या है और 8 नंबर पे आपका अभाज्य संख्या है, 9 नंबर पे आपका आता है परिमेय संख्या और 10 नंबर पे आता है अपरिमेय संख्या और 11 नंबर पे आपका आता है वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के हमने इंग्लिश में नाम लिख दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने जब पढ़ाया था तो आपसे बोले थे कि हमने एन का इसका संकेत प्राकृत संख्याओं को क्या बोले थे, एन फॉर नंबर है ना। तो हमने पिछले उसमें बोला था वीडियो पे कि डब्ल्यू का आप फुल फॉर्म बताइएगा, है ना, आई का फुल फॉर्म बताइएगा और यहाँ आके समथिंग इसका फुल फॉर्म बताए थे। और कुछ है क्या? इन तीन चीजों के हमने फुल फॉर्म बताए थे, है ना। एक बार पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पे हम बताते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन संख्या कहलाती है? वे संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे किसी को काउंट करना है कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 1 2 3, ऐसे नहीं गिनेंगे, 1 2 3 नंबरों के रूप में काउंटिंग करते हैं। तो वहां पे आपकी कौन संख्या आएंगी? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या यदि इन्हीं 1 2 3 संख्याओं में आप क्या शामिल कर दें, जीरो यदि शामिल कर दे, क्या शून्य यदि शामिल कर दे, तो आपकी कौन संख्या कहलाएंगी? आपकी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। कौन सी है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं वास्तव में दोनों को एक साथ कर दे, जिनमें आपका क्या था, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों को एक साथ मिला दे तो क्या कहला जाएंगे? आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, आपका एक धनात्मक पूर्णांक और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। आगे चलते हैं सम संख्या, जिसको कहते हैं आप इवन नंबर। सम अर्थात जो वास्तव में 2 से क्या हो, भाज्य हो। किससे हो? 2 से भाज्य हो। ठीक है। तो 2 से भाज्य होने वाली संख्या है आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, अर्थात आप 2 की दुनिया अर्थात 2 सब में जोड़ते जाएंगे, 2 से भाज्य वाली आपकी सम संख्याएं A to Z आ जाएगी, जिनके इकाई के अंक क्या हो, 2 4 6 8, अर्थात ये 2 से भाज्य होंगी। ओके। आगे चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर। ऑड नंबर भी संख्या कहलाएंगी आपकी। कौन सी कहलाएंगी? जो 2 से अविभाज्य हो, अर्थात 2 से भाज्य हो ही ना, 2 से भाज्य ना हो। अर्थात अब इनके बीच में हमने देखा, इसके पहले क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 और 4 के बीच क्या है आपका? 3 है ना। 4 और 5 के बीच में कितना है? सॉरी, 4 और 6 के बीच में क्या है? 5 है। 6 और 8 के बीच में कितना है? 7 है। और 8 और 10 के बीच में कितना है? 9 आएगा। मतलब इनके बीच वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर कहलाएंगी। ठीक है। अगला है क्या? अभाज्य संख्या, अर्थात इसको बोलते हैं आप प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो स्वयं और एक से क्या हो, विभाजित हो, और ये संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर कहलाएंगी। यहाँ पे देखिए, अगर एक एग्जांपल फ्रॉम मैं 13 को ले लूं तो 13 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। ओनली 13 का जाएगा, नहीं फिर उसमें 1 का जाएगा भाग। ठीक है। किसका जाएगा? 13 का जाएगा, नहीं फिर किसका जाएगा? 1 का जाएगा। यदि एग्जांपल फॉर मैं 17 का ले लूं, किसका ले लूं? 17 का ले लूं, तो 17 में किसी अन्य का जाएगा भाग? नहीं जाएगा। 1 का तो जाएगा 1 का जाएगा और 17 का 17 में चला जाएगा। 17 एकम 17। ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब आती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। नोट यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। नोटिस पॉइंट करना। हेलो, आपसे ही बोल रहे हैं, ध्यान देना, ये कंपटीशन में पूछा गया है। एक कौन सी संख्या है? एक संख्या आपकी क्या है? ना तो भाज्य होगी ना ही अभाज्य होगी। तो यहाँ पे आपने सम का लिखा है, सम संख्या है 2 4 6 8 यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है विषम संख्या। तो भाज्य संख्याएं अर्थात जिनका आप भाग दे रहे हैं, अर्थात 2 से विभाजित हो जाए या फिर 3 से विभाजित हो जाए, या सम विषम, इसमें दोनों संख्याएं आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सर 9 लिखा है तो कहोगे नहीं सर 9 तो भाज्य न होगी, हो जाएगी। इसमें कंडीशन ये नहीं है कि ओनली 2 से भाज्य होना चाहिए, वो किसी और संख्या से भाज्य हो सकती है ना। आगे चलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य अर्थात 2 लोग, है ना, 2 लोग मिलकर किसी तीसरे को डिवाइड करें, 2 लोग मिलकर किसी तीसरे को डिवाइड करें। अर्थात जैसे यहाँ पे लिखा 6, तो किसमें 6 में 2 का, है ना, 2 का ही भाग चला जाता है 6 में किसका 3 का ही भाग चला जाता है, और स्वयं 6 का तो जाएगा 6 एकम 6 चला जाएगा ना। तो यहाँ इसके कौन से को प्राइम नंबर मतलब 6 में को भाग चला जाते हैं, गांव की भाषा में 6 को डिवाइड कर देते हैं, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो 6 को कौन कौन संख्या डिवाइड कर देती है, 2 और 3, और स्वयं 6 तो करता है ना। तो जैसे हम बता रहे हैं कौन सा नंबर है आपका, 12 ले लो, 18 ले लो, 24 ले लो, 30 ले लो, तो ये आपके इनमें से को प्राइम नंबर दर्शाए जाएंगे, 2 संख्या मिलकर किसी तीसरे को विभाजित कर दे। आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, जिनको आप P बटे Q के रूप में क्या लिख दे, निरूपित कर दे, P बटे Q के रूप में। नोट यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पूर्णांक समपरिमेय संख्या होना चाहिए, हो सकती है, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है P बटे Q के रूप में 3/5 या 7/9 लिखा है ना। ये आपकी परिमेय संख्या के उदाहरण दिए गए हैं। लिखा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, इरेशनल, ई लिखना नहीं है, आई लिखना है यहाँ पे, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर यहाँ पे है, एक दुर्गा छात्रा थी हमारी, तो 8वीं क्लास की, बोल रही थी कि सर ये पाई कौन सी संख्या था, हमने उसको सर्च करके बताया था कि देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 में आप 7 का भाग देंगे, तो यहाँ हमने भाग करके दिखाया है 3.14 के बाद एक पूरा भाग आता रहेगा, अल्टरनेटिव आता रहेगा, आपका जाने कितना, इतना पूरा बोर्ड ही भर जाएगा ना, 2-4 बोर्ड और भी लाओगे तो भी भर जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा है, अशांत दशमलव है। पढ़े हो कभी शांत दशमलव, अशांत दशमलव? हेलो, आपसे ही बोल रहे हैं। अगर शांत दशमलव, अशांत दशमलव के बारे में यदि पढ़ना चाहेंगे, है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर वो भी समझाइए, तो हम वो भी समझा देंगे। आगे चलते हैं आप वास्तविक संख्या, तो रियल नंबर, तो रियल नंबर में किनको रखा जाता है, इनका संकेत क्या है, आर है। रियल नंबर वास्तव में वह नंबर है जो इन दोनों से क्या हो जाती है, अलग ना, जिसमें दोनों संख्या वास्तविक में शामिल हो। आपको कौन हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल हो कि ना हो, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हो कि ना हो, ठीक है। तो वो आपके, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया है √5 और 7/4, अर्थात पाई ऋण है ना, -1, 0, 5, तो ये सारे आपके कौन से नंबर कहला जाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आभाज्य संख्याओं के दिए हैं, 5 और 9, 5 और 9, 11, ठीक है। और उसके बाद नोटिस पॉइंट पे यहाँ पे दिया है कौन सा कि 0 सबसे छोटी है ना, छोटी सबसे पहली संख्या है ना, 0 सबसे छोटी पहली जो संख्या है आपका, है ना। और मैंने एक नोटिस पॉइंट यहाँ पे बताया था कल, है ना, आप लोगों को वीडियो में यहाँ पे लेके आया था, बताया था कौन से 2 सबसे छोटी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्या है, 2 सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या है। फिर मैंने बताया था कि संगमा वाले गुरुजी का एक मंत्र है, कौन से, कि का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले उस जान, और ता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति है जान। मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि यदि आपको ये सारी चीजें क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है, जानना है, सबसे आप पहले सरलीकरण को यदि पढ़ना चाहेंगे तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल अर्थात मैंने बताया था कि यदि आप गणित की नियम के बारे में जानना चाहेंगे तो गणित की नियम का क्या रहता है, पहला पॉइंट परिभाषाएं आपको आने चाहिए, तभी आपसे गणित बनेगी। उसके बाद यदि आपसे सूत्र वगैरह आते हैं तो आपसे गणित बनेगी, और यदि आपसे विधि आती है तो आपसे गणित बनेगी, क्योंकि गणित का मूल आधार अर्थात बेसिक नींव जो रहती है आपकी, परिभाषाएं, सूत्र और विधि, ये तीनों चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तब अपने आप गणित एकदम फॉरवर्ड तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे हर चीज को सॉल्व करने के लिए नियम दिए जाते हैं, कि सरलीकरण यदि पढ़ेंगे तो आपको बॉर्डमॉस का नियम याद होना चाहिए, नियम अर्थात सूत्र विधि याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा भी बॉर्डमॉस लिखा है यहाँ पे,
है ना। तो यहाँ पे ऊपर जो रहता है ये वाला, ये बार वाला चिन्ह जो रहता है, इसी के बारे में बताया गया है ना। रेखा कोष्ठक इसी को बोला जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है ब्रैकेट, कोष्ठक ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो कैसा रहा ये वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तब तक के लिए थोड़ा सा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम कक्षा 7वीं के गणित के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना। तो ये बेसिक था आपका परिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय संख्याएं बेसिक था, बेसिक हमने पढ़ा दिया। बेसिक पढ़ाने के बाद हम चलेंगे 8.1 प्रश्नावली पे। ठीक है, आइए, स्वागत है पूर्वी जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या यहाँ पे लिखी हुई है कक्षा 7वीं की, है ना। तो कक्षा 7वीं के साथ साथ ये कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा, है ना। और उसके साथ साथ अपन चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पे। 8.1 प्रश्नावली का पहला सवाल बोलता है कि उनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो 5 परिमेय संख्या अपन लोग निकालेंगे, है ना। कैसा रहा है वीडियो तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय लिखें। तो एक बार वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहीं पे हमने बताया था पिछले यहाँ पे कि हम ये यहाँ से पढ़ेंगे 8.1 में। मैंने जस्ट बताया 8.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ 5 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी दी हुई है परिमेय संख्या के रूप में। 6वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋण 7/21 और 3/9। ऋण 7/21 और आपका है 3/9। 3/9। वास्तव में यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट कि आपको ये जो युग्म मतलब अर्थात जोड़ा, है ना, तो इनको परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या में आप निरूपित कर सकते हैं। तो यदि हम हल लिखना चाहें तो वास्तव में इनको क्वेश्चन में करना ये रहता है कि ये संख्या वास्तव में कैसे कट रही है, सरलतम रूप में लिखना है, सरलतल से सरल रूप में लिखना है। यदि हम ऋण 7/21 की बात करें, 7/21 की बात करें, तो इसमें यदि हम भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं अंश और हर में, या आपका अंश है या आपका हर है। यदि इसमें आप किसका भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं, कंडीशन ये रहनी चाहिए कि आप जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या में आपको हर भी से भाग देना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या जो अंश और हर में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, है ना, अंश और हर को विभाजित कर दे। तो 7 एकम 7, ऋण 1, ठीक है, ऋण 1 आया, और 7 या 21, अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं ऋण 1/3। अब बारी किसकी आई, 3/9 की बारी आई ना जी। तो इकट्ठे यहाँ पे पूरा बटे है, ध्यान रखना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप हमने लगाया भाग, लगाया भाग। अब एक इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, बताओ। एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, बताओ बताओ अन्य। 13, हे भगवान, 13 से 3 डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 है ना। एक ऐसा नंबर बताना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्या आएगा आपका 3। तो यहाँ भाग हम 3 का देंगे। अगर हमने अंश में भाग दिया है तो हर में भी आपको किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 3 चला गया तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9, अर्थात ये आपके सरलतम रूप में या फिर आपका परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। तो ये कौन कौन संख्या को परिमेय संख्या में निरूपित कर सकते हैं, ऋण 1/3 व 1/3 के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका 6वां का दूसरा क्वेश्चन जो आता है, क्या लिखा है आपका, 50 हो गए, ठीक है। तो ऋण 16/20 और 20/25, ऋण 16/20 और 20/25, बैठ जाओ, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी संख्या ऋण 16/20, ठीक है। बताओ इसमें इसको किससे डिवाइड करेंगे,
4 से, क्योंकि 4 में है ना 4 से भाग देंगे तो इसमें 16 अपने आप डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी 4 से भाग देंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, मतलब इसका सरल 4/5 आ गया। इसी प्रकार आप 20 कितना देख सकते हैं 25, ठीक है। तो ये डिवाइड जब करेंगे तो किससे करेंगे बताइए, इन दोनों में किस किस का भाग चला जाएगा बताओ शिवम। 20 में और 25 में किस किस का भाग चला जाएगा? क्या 5 का चला जाएगा? एक ऐसी संख्या देखना है जो 25 में, इसमें भी 25 को डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। तो 5 चौके 20 और 5 25, तो वे संख्याएं आपकी क्या होंगी 4/5 होंगी। कैसा? अच्छा 16 में इसमें ऋण लगा है, सॉरी है ना। तो ऋण 4/5 व आपका 4/5 होगी। इसी प्रकार इसमें 25 में कहाँ लगा है सर? लगा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में लगा है, चलो यहाँ भी लगा दें, ठीक है। उसका यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा, तो ये आप ये सवाल सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। ऋण 2/3 और 2/3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम इशू आ गया, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है। ओके यस, चलिए जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं लाइट, ठीक है। जय।